अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इस वीडियो को देख रहे होंगे तो गल्फ़ कंट्रीज से देख रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी मेहनत से पैसा कमा करके अपना नाम, अपनी फैमिली का नाम और अपनी कंट्री का नाम ऊंचा करते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने के चक्कर में खुद भी बदनाम होते हैं, अपने पीछे वालों को भी बदनाम करते हैं और अपनी कंट्री का नाम भी ख़राब करते हैं। आज की वीडियो में कुछ इसी तरह की बातें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। कुवैत में दो फ्रॉडियों ने जाली पुलिस बन करके एक पाकिस्तानी क्रेन ऑपरेटर से 600 दिनार छीन लिया। तफसीलात के मुताबिक वो पाकिस्तानी भाई अपने काम में बिजी थे। इसी बीच में दो लोग जिनकी उम्र 20 और 22 साल के बीच में बताई जा रही है, दोनों वो उस पाकिस्तानी भाई के पास में पहुंचते हैं और आईडी चेक कराने का बोलते हैं। आईडी चेक कराने के बहाने उनसे पर्स ले लेते हैं और पर्स से 600 दिनार निकाल करके वो लोग भाग जाते हैं। तो दोस्तों, गल्फ़ की कंट्रीज़ में ऐसा भी होता है, आप लोग होशियार होकर के रहें। मैं जो वीडियो शेयर करता हूं इसमें जो आप लोगों को जानकारी मिलती है, साथ साथ में आप लोगों को ये भी सीख मिलता है कि इस तरह की घटना से कैसे निपटा जाए। अगला जो अपडेट है वो है दुबई के बारे में, जहां पर कोर्ट ने एक फ़ीमेल को 23,000 दिरहम का फ़ाइन दिया। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि उस फीमेल ने व्हाट्सएप के ज़रिए एक मर्द को इंसल्ट किया था, उसके साथ में बदतमीज़ी की थी, उसको इंसल्ट वाले मैसेजेस भेजे थे। बात इतनी आगे बढ़ी कि कोर्ट तक पहुंच गई। कोर्ट ने उस फीमेल को 23,000 दिरहम का फ़ाइन उसके मुंह पर जड़ दिया। अगला अपडेट भी कुवैत से है, जहां पर एक फ़ीमेल ऑफिसर को 500 दिनार रिश्वत लेने के जुर्म में इसको पकड़ लिया गया। इस फीमेल ऑफिसर ने एक बाहर के रहने वाले वर्कर से एंट्री वीज़ा के काम करने के बदले 500 दिनार की रिश्वत मांगी थी। किसी तरह पुलिस को खबर हो गई और उसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया। कोर्ट ने इसको 4 साल जेल की सज़ा सुनाई है। वहीं पर एक फ़ीमेल जो कि कुवैत में पिछले 11 सालों से भागी हुई थी, पुलिस की नज़रों से बचकर रह रही थी, अल मुबारकिया मार्केट में उसको पकड़ लिया गया। अगला जो अपडेट है वो है यूएई में रहने वाले भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएई के रूल के मुताबिक अगर आप किसी की तस्वीर को बिगाड़ करके उसमें कुछ चेंजिंग करके या उसकी कार्टून शक्ल बना करके शेयर करते हैं तो इस पर भारी जुर्माना आ सकता है। 1 साल जेल और 5 लाख दिरहम तक का फ़ाइन आ सकता है। अगला जो अपडेट है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जादू और टोना का सामान है। एक अफ्रीकी बंदा ये सारा सामान को लेकर के दुबई पहुँच गया। एयरपोर्ट पर ऑफिसर को डाउट हुआ तो इस सारे सामान की चेकिंग करने के बाद में ये सारा सामान पकड़ा गया। गल्फ़ की कंट्रीज़ में इस तरह का सामान ले जाने से प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। आज का जो लास्ट अपडेट है वो है दुबई के बारे में, जहां पर काम करने वाले वर्करों ने गोदाम से 2,20,000 दिरहम का एनर्जी ड्रिंक चुराए और इस सारा सामान को बहुत ही सस्ते दामों में सिर्फ 30,000 दिरहम में बेचने की कोशिश की। ये कोशिश नाकामयाब हो गई और सारे चोर पकड़े गए। इस तरह की एक्टिविटी में अगर कोई आदमी पकड़ा जाता है और वो गल्फ़ कंट्री से वापस आता है तो बताइए उसके साथ में क्या गुजरता होगा, उसकी फैमिली पर क्या गुजरता होगा, साथ साथ में कंट्री का नाम भी ख़राब होता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।